हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हमारा जो डेली एक्शन प्लान का 8th डे था, उस पे हमने लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। इस क्विज के अंदर 15 क्वेश्चंस थे, काफ़ी प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रह रही है कुछ बच्चों की लगातार। जिन बच्चों के पिछले क्विजेस के अंदर 14-15 क्वेश्चंस राइट थे, उनके इस बार भी 14-15 क्वेश्चंस राइट हैं। तो अपन इस वीडियो के अंदर उन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। आपके लिए ये सॉल्यूशन वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप क्विज अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको अपनी गलतियां पता पड़ सकती हैं, और अगर आप अभी तक डेली एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं बने हो तो आप इन क्विज सॉल्यूशन वीडियोस के थ्रू और हमारे 80 डेज एक्शन प्लान के थ्रू आसानी से 140 मार्क्स हासिल करने की राह पर बढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन के अंदर, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो एक तो हमारा है कॉन्केव लेंस, ठीक है, इस तरीके का कॉन्केव लेंस है और इसको एक प्लेन मिरर के कांटेक्ट में रखा गया है। ये दूसरा हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन होता है, लेंस प्लस मिरर, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करता है, ओवरऑल मिरर की तरह बिहेव करता है। अब किस तरीके का मिरर होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन का फंडा यहाँ पर लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप ओवरऑल पावर फाइंड आउट कर सकते हो अगर आप रे ऑफ लाइट को फॉलो करोगे। तो रे ऑफ लाइट को फॉलो करोगे तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट कहाँ से गुजरेगी, लेंस से गुजरेगी, तो आपको पावर ऑफ लेंस लेना है। फिर मिरर से टकराएगी तो आपको पावर ऑफ मिरर लेना है, और फिर वापस से टकराकर लेंस से गुजरेगी तो वापस से आपको पावर ऑफ लेंस लेना है। इस तरीके से अपन ओवरऑल पावर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे पावर ऑफ लेंस के बारे में अपन बात करते हैं। तो हमारा कॉन्केव लेंस है, पावर ऑफ लेंस होती है 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो पावर हो जाएगी आपकी 1 डिवाइडेड बाय -20 सेंटीमीटर्स। वैसे मीटर्स में रखते हैं बट यहाँ पे अपन 20 सेंटीमीटर्स लिख देते हैं। अगर अपन पावर ऑफ मिरर की बात में करें तो ये प्लेन मिरर है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो पावर कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारी ओवरऑल पावर हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाय 20, -1 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि -2 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 10। अब क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन ओवरऑल एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है और मिरर के लिए पावर को डिफाइन किया जाता है -1/f, तो आपका ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय f ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब हम कॉम्बिनेशन की ओवरऑल फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। कितनी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन की ओवरऑल फोकल लेंथ हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि फोकल लेंथ आपकी आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब आपका जो मिरर है वो ओवरऑल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, a convex lens has a focal length of 20 centimeter. It is used to form an image of an object placed 15 centimeter from lens. तो इट इज़ यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमें u दे रखा है -15 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात करी जा रही है तो फोकल लेंथ आपकी हो जाएगी +20 सेंटीमीटर, है ना। हमसे पूछा गया है कि इमेज का नेचर कैसा होगा। अब इमेज का नेचर हम फाइंड आउट करते हैं m की मदद से, और लेंस के लिए m को डिफाइन किया जाता है f डिवाइडेड बाय f प्लस u। f आपको दे रखा है +20 सेंटीमीटर, यानी कि डिवाइडेड बाय +20 सेंटीमीटर माइनस का हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। 20 में से 15 चले जाएंगे तो बचेगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि +4। अब m पॉजिटिव है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है
वो इरेक्ट है एंड वर्चुअल है। ठीक है, दो चीज़ें तो यहाँ से पता पड़ गई। एंड m की जो वैल्यू है वो 4 है विच इज़ ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो एनलार्ज्ड इमेज है। किस तरीके की इमेज बन रही है हमारी? एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। तो यहाँ से हमें पता पड़ गया कि हमारी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड होगी। मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A luminous object is placed at a distance of 30 centimeter from the convex lens of focal length 20 centimeter। मतलब u हमें दे दिया गया है -30 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है तो +20 सेंटीमीटर। On the other side of the lens, at what distance from the lens a convex mirror of radius of curvature 10 centimeter be placed in order to have an upright image of the object coincident with it। मतलब हमारी इमेज जो है वो बेसिकली कोइंसाइड करनी चाहिए। अब इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। आप डायग्राम बना के भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि हमारा लेंस जो है वो कहाँ पर इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस अपन फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v हमें फाइंड आउट करना है, -1/u दैट इज -30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/f दैट इज +20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उधर ले जाएंगे तो वापस से नेगेटिव, तो 1/20 - 1/30। जब सॉल्व करोगे तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 30 - 20 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 20 दैट इज 600। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 60। तो v की वैल्यू आ जानी चाहिए आपकी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर हमारी रियल इमेज बनने वाली है। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस a convex mirror of radius of curvature 10 centimeter be placed in order to have an upright image of the object coinciding with it। अब देखो, आपको मिरर से इमेज बनवानी है ना, और बेसिकली इमेज वहीं पर बननी चाहिए जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये बात मत भूल जाना कि सिर्फ मिरर से इमेज नहीं बनवानी, मिरर से टकरा के आपकी जो रेज है वो वापस से लेंस से गुजरेगी। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये आपका हो गया लेंस, ठीक है, और यहाँ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपका रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई, और यहाँ पर आपने रखा हुआ है एक कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके का आपने एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे जो रेज निकल रही हैं वो कहाँ पर कन्वर्ज होने वाली थी? वो कन्वर्ज होने वाली थी दूसरी साइड पर 60 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर पर जो हमारा पॉइंट है वहाँ पर ये कन्वर्ज होने वाली थी। ठीक है, इस तरीके से अगर मिरर नहीं होता तो ये सीधी की सीधी इस पॉइंट पर जाकर कन्वर्ज होने वाली थी। अब मिरर के होने की वजह से क्या हुआ? मिरर के होने की वजह से क्या हुआ कि ये रेज मिरर से टकराएंगी और वापस से लौट जाएंगी उसी डायरेक्शन के अंदर, टकराएंगी और वापस से लौट जाएंगी, टकराएंगी और वापस से लौट जाएगी, ताकि हमारी जो इमेज है वो वापस से कहाँ पर बन सके? उसी पॉइंट पर बन सके जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। इसका मतलब मिरर के ऊपर रेज जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन के इंसिडेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के डबल डिस्टेंस पर होता है, मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जानी चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता पड़ गया कि मिरर और लेंस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। मिरर और लेंस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 60 में से 20 चला गया, 40 हमसे यही तो पूछा है ना। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, अच्छा हमें डायरेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10 सेंटीमीटर।
डायरेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 10, तो 60 में से 10 चला गया तो ये बच जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, उसको प्लेन मिरर के ऊपर रखा गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, द इमेज इज। तो अगेन कॉम्बिनेशन हमारा कैसा है, एक तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और एक है हमारा प्लेन मिरर, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। तो हम ओवरऑल पावर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। निकालो ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो पावर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर। मिरर तो प्लेन है तो पावर हो जाएगी 0, लेंस की हो जाएगी 1/15 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिरर की तरह बिहेव करता है तो इसको अपन इक्वल्स टू रख सकते हैं -1/f। तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी -15 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ओवरऑल कॉम्बिनेशन और उसकी फोकल लेंथ हमारे पास में आ चुकी है। एंड ओवरऑल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ तक की बात आ गई आपको समझ में, चलो ठीक है, मिरर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अब हमें दे रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब u हमें दे रखा है -30 सेंटीमीटर। द इमेज v हमें फाइंड आउट करना है और f हमारे पास में आ चुका है। मिरर फॉर्मूला हमें लगाना है 1/v प्लस 1/u, ध्यान रखना मिरर फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल्स टू 1/f। 1/f का मतलब हो जाएगा, उल्टा कर दो, -2 डिवाइडेड बाय 15, ये हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 30 -2 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि माइनस का 4 हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा, 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय 30, एलसीएम लेके कर लेना, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 10। तो v आ जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। v कितना आ गया आपका, -10 सेंटीमीटर आ गया। और जैसे आपके पास में v आ गया, मिरर के लिए m होता है आपका -v/u, तो हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय -30, तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 3। तो m आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब आपकी इमेज जो है वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी। ठीक है, और साथ ही साथ में m की जो वैल्यू है वो <1 है, तो आपकी डिमिनिस्ड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिस्ड इमेज बनेगी। और कहाँ पर बनेगी, 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है मिरर के लिए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी ये इमेज। देखो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ चुकी है। तो हमारा ऑप्शन डी आई होप करेक्ट हो जाएगा, नॉट डी, ऑप्शन सी हो जाएगा, रियल एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बट हमारा m कितना आ रहा है यहाँ पर, -v, अगर अपन नेगेटिव रखेंगे, अच्छा m हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, -1/3 आएगा। ये मैंने कैलकुलेशन करेक्ट नहीं करी यहाँ पर, m आएगा हमारा नेगेटिव, इसका मतलब हमारी इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है एट 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए। इस क्वेश्चन में बच्चे बता रहे थे कि इस क्वेश्चन में शायद कोई और ऑप्शन करेक्ट कर रखा था, तो उसको करेक्ट कर लेना, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 5 देखो, A thin symmetric double convex lens of power P is cut into 3 parts A, B, C as shown in figure. The power of, तो मैंने बताया था अगर एक लेंस को आप इस तरीके से काट देते हो, यहाँ से काट देते हो, ऐसा हिस्सा बना देते हो, तो फोकस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी भी फोकल लेंथ f है और इसकी भी फोकल लेंथ कितनी रहती है, f रहती है। तो A जो है
इसकी फोकल लेंथ तो कितनी हो जाएगी, एफ हो जाएगी। बट अगर आप किसी लेंथ को वर्टिकली कट करते हो, इस तरीके से कट करते हो, तो हर टुकड़े की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ट्वाइस ऑफ एफ हो जाती है। अगर ये एफ है तो ये ट्वाइस ऑफ एफ हो जाएगी। तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर इसकी पावर पी है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। तो हमारा जो बी है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, पी डिवाइडेड बाई 2। सी जो है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, पी डिवाइडेड बाई 2। बी की फोकल लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एफ, सी की हो जाएगी कितनी, ट्वाइस ऑफ एफ, ए की पावर हो जाएगी पी। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सी इज़ पी नहीं, सी की पी बाई 2 होनी चाहिए। ए इज़ 2p नहीं, ए की पी होनी चाहिए। बी इज़ पी बाई 2। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी हमें टिक करना है। 6th क्वेश्चन देखो, a convex lens of focal length 40 centimeter is in contact with a concave lens of focal length 25 centimeter, the power of combination। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है आपका सिंपली P1 प्लस P2। P1 का मतलब कॉन्वेक्स लेंस यानी कि 1 डिवाइडेड बाय प्लस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड P2 का मतलब हो जाएगा कॉनकेव लेंस यानी कि 1 डिवाइडेड बाई नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, डायोप्टर के अंदर आंसर करना है। तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 40 डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 25। कर लो इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका 25 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 20 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2.5 माइनस 4, यानी कि ओवरऑल आपका आ जाना चाहिए नेगेटिव 1.5 डायोप्टर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। 7th क्वेश्चन देखो, द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी एज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज हमें बता रखी है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि इन्फिनिटी पर है, ध्यान दो, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर उसकी इमेज की साइज है। इफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is placed between the convex lens and the image at a distance of 26 centimeter from the convex lens, calculate the new size of the image। नई साइज कितनी हो जाएगी इमेज की, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो देखो, सबसे पहले पहली इंफॉर्मेशन को पकड़ते हैं। हमें कह रखा है साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट इन्फिनिटी। तो वैसे तो क्या होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो वहाँ से पैरेलल रेज आती है और वो फोकस हो जाती है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। आपकी इमेज की साइज जो होती है वो पॉइंट साइज होती है, ज़ीरो साइज का आपकी इमेज बनती है। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है कि फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज़ 2 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर साइज़ दे रखी है। अब ये क्या भला हो गई, साइज़ कैसे दे सकते हैं हमें, ठीक है। तो इसका मतलब इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है ना वो पैरेलल नहीं है, वो बेसिकली किसी ना किसी एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। तो हमारी इमेज तो फोकस के ऊपर ही बन रही है, बट हमारी इमेज तो फोकस के ऊपर ही बन रही है, बट उसकी साइज जो है वो पॉइंट साइज नहीं है। यहाँ पर इस बात को पकड़ना है। व्हाटएवर, खैर ये जो आपकी इमेज बन रही है ये दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो आपकी इमेज कहाँ पर बनने वाली है, 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो जो आपकी इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस जो है, ठीक है, जो कि कहाँ पर बन रही है, एट 30 सेंटीमीटर, और उसकी साइज कितनी है, 2 सेंटीमीटर इन साइज। ये किसकी तरह बिहेव करेगी, एज एन ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्केव लेंस। बस इसको पकड़ लो, ये चीज आपको पता हो जानी चाहिए। अब कॉन्केव लेंस जो है वो खुद 26 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो 30 में से 26 को आप माइनस करोगे, ये आपका लेंस है, इससे
30 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज बनने वाली थी और आपने इससे पहले ही क्या रख दिया, एक कॉनकेव लेंस रख दिया। ये डिस्टेंस आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है और ये जो डिस्टेंस है ये आपको 26 सेंटीमीटर गिवन है। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये वाली, ये हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से u आपको पता पड़ गया, पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। हमें फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकल लेंथ हो गई। तो हम m फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m हो जाएगा आपका f/f प्लस u। तो f हमें दे रखा है -20 डिवाइडेड बाय -20 प्लस 4। तो ये आ जाएगा आपका -20 डिवाइडेड बाय -16, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके m की वैल्यू आ जाएगी। अब m हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए m हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है ये, तो हाइट ऑफ इमेज जो कि हमें निकालनी है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे फाइनल इमेज की साइज हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। A converging lens is used to form an image on a screen when the upper half of the lens is covered by an opaque screen, है ना। तो मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था कि इस कंडीशन में आपकी जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो कम हो जाती है, जबकि फोकल लेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी कंप्लीट इमेज बनती है, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और साथ ही साथ में हमारी इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। तो बी और डी में से आप कुछ भी टिक कर सकते थे, ठीक है ना। दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो इसका बी भी करेक्ट हो जाएगा और डी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस म्यू जी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of from a concave lens of focal length 20 सेंटीमीटर। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन की लैंग्वेज में। What should be the distance d of a point, क्वेश्चन में d भी नहीं दिखा रखा, object O from the plano convex lens so that the position of final image is independent of what। तो इसमें कुछ है, मिस्टेक है, तो इसको बच्चों दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, मतलब इसकी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी की पूरी हमें नहीं दी गई है, या फिर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया गया, हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, जस्ट डबल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मतलब ट्वाइस ऑफ एफ पर रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर पर ही हमारी क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। तो ये रेज सारी की सारी कहाँ पर कन्वर्ज होने वाली है, 20 सेंटीमीटर के ऊपर कन्वर्ज होने वाली है। अभी तक हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, जस्ट जो दिया गया है उसके आधार पर बता रहे हैं। अब एट व्हाट डिस्टेंस x फ्रॉम द लेंस शुड अ कॉनकेव मिरर, क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर दे रखा है, डायग्राम में कॉन्वेक्स बना रखा है, तो डायग्राम गलत है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है ना, तो बी प्लेस सो दैट फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट। तो हमें बेसिकली जो रेज है ना उनको अपना पाथ रिट्रेस करवाना है। तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी है। एक तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला पॉइंट हमारे कॉनकेव मिरर का क्या बन जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाए,
और हमारे कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर केवल और केवल ये वाला पॉइंट तब बनेगा जब हमारा मिरर इस पॉइंट से जो फोकल लेंथ है उसकी डबल डिस्टेंस पर, फोकल लेंथ कितनी दे रही है 60, तो कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ हो 120 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, तब तो हम मान लेंगे। तब तो ऐसा होगा कि इधर से निकलने वाली रेज जो हैं वो इसके ऊपर रेडियली इंसिडेंट होंगी, ठीक है, और इधर से निकलने वाली रेज जो है वो इसके ऊपर रेडियली इंसिडेंट होंगी इस तरीके से, और ये टकराएंगी इससे और टकराने के बाद में वापस से लौट जाएंगी, टकराएंगी इससे और टकराने के बाद में वापस से लौट जाएंगी। ये भी सीधी जाएगी, टकराएगी इससे और टकराने के बाद में वापस से लौट जाएगी, और आपकी रेज जो है वो अपना पाथ रिट्रेस करने लगेगी। तो एक तो इसका आंसर आना चाहिए था कि लेंस और मिरर के बीच में जो पहला आंसर पॉसिबल है और जो करेक्ट आंसर पॉसिबल है वो कौन सा होना चाहिए था, डिस्टेंस होनी चाहिए 120 प्लस 20 दैट इज 140 सेंटीमीटर। अब ये आंसर तो हमें दे नहीं रखा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारा मिरर एग्जैक्टली कहाँ पर रखा हुआ हो, यहीं पर रखा हुआ, इसी जगह पर रखा हुआ। अब यहाँ पर मिरर रखा होने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारी ये वाली जो रे आ रही है ये पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से टकराएगी और इधर वाली डायरेक्शन के अंदर निकल जाएगी। सिमिलरली ये वाली जो रे है इधर आ रही है वो टकराएगी और इधर वाली डायरेक्शन में निकल जाएगी, और जो सीधी जा रही है वो तो टकराने के बाद में एज इट इज़ लौट जाएगी। तो अल्टीमेटली रेज ने अपना पाथ रिट्रेस नहीं किया बट किसी ना किसी अदर रेज का पाथ रिट्रेस कर लिया, तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ज वापस से कहाँ पर हो जाएगी, इसी पॉइंट के ऊपर हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा आंसर पॉसिबल है। इसका कौन सा वाला आंसर पॉसिबल है हमारा, कि हमारा मिरर और लेंस जो है वो एक दूसरे से एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। देखो दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जब 140 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन दिया जाए। अगर 140 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन नहीं दिया जाता तो आप इस तरीके का आंसर भी लगा के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टू आइडेंटिकल ग्लास म्यू जी equiconvex lenses of focal length f each are in contact. The space between the two lenses is filled with water. The focal length of the combination is. तो एक तो हमारा इक्विकॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके का, ठीक है, और दूसरा इक्विकॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके का। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। इसकी फोकल लेंथ f है और इसकी फोकल लेंथ f है। फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो f कितना होगा, तो 1/f हो जाएगा म्यू l। तो लेंस का मटेरियल है 3/2 माइनस म्यू s दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय म्यू s दैट इज़ 1 टाइम्स 1/r1 यानी कि पॉजिटिव r एंड 1/r2 दैट इज़ नेगेटिव r। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता है, तो 1/f हो जाएगा 3/2 माइनस 1 करेंगे तो बचेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/r। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया 1/r, तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी r। ये तो हमारे लेंसेज की फोकल लेंथ है। और इसके बीच में जो ये वाला पोर्शन बचा है यहाँ पर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो ये भी एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। कॉनकेव लेंस किससे बना हुआ, पानी से भरा हुआ। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो अपन निकालते हैं, ठीक है। ये कितनी होगी, तो अपन लिखेंगे 1/f' इज इक्वस टू लेंस का मटेरियल पानी यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 1/-r, है ना। ये वाली सरफेस देखते हो अगर तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है, और ये वाली सरफेस देखते हो तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है, तो -1/+r। तो ये आ जाएगा 1/f' इज इक्वस टू 4/3 माइनस 1 करोगे तो ये रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2/r। तो यहाँ से f' की वैल्यू आ रही है -3 डिवाइडेड बाय 2r। ये हमारे बीच वाले पोर्शन की फोकल लेंथ हो जाएगी। अब हमसे पूछा गया है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग 1/f जो होता है ओवरऑल फोकल लेंथ,
कैपिटल एफ लिख देते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पहला लेंस 1/f, दूसरा पानी से बना हुआ लेंस 1/f डैश, और तीसरा वापस से लेंस 1/f। ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/r माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3r एंड प्लस 1/r। एलसीएम आ गया आपका 3r, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा -3 और इधर बचेगा 3। 3 + 3 करोगे 6 - 2 करोगे तो 4 डिवाइडेड बाई 3r। तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3r डिवाइडेड बाई 4, या फिर इसको 3 स्मॉल f डिवाइडेड बाई 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि स्मॉल f और r आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाना चाहिए। आगे समझ में 12th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 2 आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास लेंस ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड विथ दियर कॉन्वेक्स सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ऐसे रखा गया है, ये हमारा पहला प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। दोनों 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से बने हुए हैं, दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखी है। द इंटरवीनिंग स्पेस इज फिल्ड विथ ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया। तो अगर इसकी फोकल लेंथ अपन f लेते हैं तो फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वस टू लेंस का मटेरियल 1.5 -1 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 1/∞ पहली सरफेस माइनस दूसरी वाली सरफेस रहेगी 1/-r। तो ये आ जाएगा आपका 1/f। 1.5 - 1 करेंगे तो 0.5, जिसको अपन 1/2 लिख सकते हैं। 1/∞ हो गया 0, बचेगा 1/r। तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपली 2r, ठीक है। हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकल लेंथ आ गई। यहाँ तक की बात आ गई समझ में सबको। तो इसकी फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपकी, f हो जाएगी, निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है यहाँ पर, इसको अपने भर दिया किसी मटेरियल से, तो ये भी आपका लेंस बन गया। इसकी जो फोकल लेंथ होगी एफ डैश, वो भी अपन निकाल लेते हैं। 1/f डैश इज इक्वस टू मटीरियल 1.7 -1 डिवाइडेड बाई 1, 1/-r माइनस 1/+r। तो ये हो जाएगा 1/f डैश इज इक्वस टू 0.7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2/r, यानी कि -1.4 डिवाइडेड बाय r। ये हमारा 1/f डैश हो जाएगा, ठीक है। r की वैल्यू अपन रखेंगे तो ये आ जाएगा -1.4 डिवाइडेड बाय r। कितना दे रखा है हमें, 20 दे रखा है। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको और फर्दर अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी ओवरऑल जो फोकल लेंथ होगी, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वस टू 1/f, यानी कि 1/40 माइनस 1/f डैश, मतलब प्लस 1/f डैश, तो अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, -1.4 डिवाइडेड बाई 20 एंड प्लस अगेन 1 डिवाइडेड बाई 40। एलसीएम आ जाएगा आपका 40, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2 × 1.4 दैट इज़ 2.8 एंड फिर वापस से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 1 2, 2 - 2.8 करेंगे तो आएगा -0.8 डिवाइडेड बाय 40, -0.8 डिवाइडेड बाय 40। और इससे हमारी जो फोकल लेंथ आएगी वो आ जाएगी -40 डिवाइडेड बाय 0.8। डेसिमल हटेगा, 0 लगेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। कर लेंगे अपन ऐसा क्वेश्चन। -50 आ रहा है ना, सॉरी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होना चाहिए। साइन का भी ध्यान रखना है जब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन। A plano convex lens fits exactly into a plano concave lens. Their plane surfaces are parallel
to each other if lenses are made of different materials of refractive index mu1 and mu2 and r is the radius of curvature of the curved surfaces of lenses, then the focal length of the combination is। तो ऐसा कह रखा है कि एक हमारा प्लेनो कॉन्केव लेंस है, ऐसा ये हमारा प्लेनो कॉन्केव लेंस है, ठीक है, और एक हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एग्जैक्टली आपस में क्या हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, एग्जैक्टली आपस में फिट हो रहे हैं, अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। तो पहले इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। अपन लिखेंगे 1/f1 इज इक्वस टू, लेंस का मटेरियल कितना है, ठीक है, देयर प्लेन सर्फेसेस आर पैरेलल, तो म्यू1 दे रखा है प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए और म्यू2 दे रखा है प्लेनो कॉन्केव के लिए। तो म्यू2 दे रखा है म्यू2 -1 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 1/∞ माइनस 1/पॉजिटिव आर, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखनी है। तो 1/f1 हो जाएगा आपका म्यू2 -1, 1/∞ हो गया 0, तो नेगेटिव साइन रख लेंगे बाहर, डिवाइडेड बाय आर, ये 1/f1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से 1/f2 की वैल्यू निकालते हैं। मटेरियल की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 -1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अब पहली वाली जो रेडियस है वो पॉजिटिव है, तो 1/+r माइनस दूसरी वाली इन्फिनिटी है, तो उसको अपन रख देंगे 1/f2 इज इक्वस टू म्यू1 -1 डिवाइडेड बाय r, ये हमारी 1/f2 की वैल्यू आ जाएगी। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/F इज इक्वस टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/F आ जाएगा आपका म्यू2 -1 डिवाइडेड बाय r नेगेटिव प्लस म्यू1 -1 डिवाइडेड बाय r, तो 1/f सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका म्यू1 माइनस म्यू2, +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय r, तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी r डिवाइडेड बाय म्यू1 माइनस म्यू2। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन, व्हेन अ बायकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 इज डिप्ड in a liquid, it acts as a plain sheet of glass. This implies that the liquid must have refractive index। तो ये केवल और केवल तब पॉसिबल होगा जब लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो जाए, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 15 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अ बायकॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर, तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है r इज इक्वस टू 20 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब बेस्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो u हमें दे रखा है 30, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा -30। अब हम बाकी सारा काम तब तक नहीं करते जब तक हमारे पास में फोकल लेंथ नहीं आ जाए, और फोकल लेंथ हमारे पास में जब तक आएगी जब तक हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना हो। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया जाए ना, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो ग्लास है, और इन जनरल ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कितनी होती है, 3/2 या 1.5 होती है। अगर कुछ ना दिया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये लेना है। इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f इज इक्वस टू ट्वाइस ऑफ म्यू -1 डिवाइडेड बाय r, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1.5 -1 डिवाइडेड बाय r। 1.5 -1 करोगे तो 0.5 बचेगा, उससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1/r। तो ये हमारे 1/f की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही हमारे पास में f आ गया विच इज़ r विच इज़ 20 सेंटीमीटर, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम m निकाल सकते हैं, m हो जाएगा आपका f/f प्लस u, यानी कि 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय माइनस का 10 सेंटीमीटर यानी कि -2। और m वैसे कितना होता है,
हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमें -2 दे रखा है, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी -2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, दैट इज -4 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारी इमेज की साइज 4 सेंटीमीटर होगी। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा? नेगेटिव साइन का मतलब होगा कि हमारी इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, तो हमारी इमेज होनी चाहिए रियल, इन्वर्टेड और हाइट हो जानी चाहिए 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। सो अगेन इस क्विज का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, मतलब नीट के लिए जो रिस्पेक्टिवली प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा था, बट स्टिल आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चली जानी है। आपके पास में एक बेटर क्वेश्चन बैंक क्रिएट होता चला जा रहा है।